नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ फंड में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 12 नवंबर 2021 को और क्लोज होने वाला है 26 नवंबर 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, हमारा ये जो एनएफओ है ये फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, मतलब कि हमारा फंड दूसरे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ फंड। तो हमें पहले जानकारी लेनी होगी हमारे ये अंडरलाइंग फंड के बारे में, तो ही हम हमारे एनएफओ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और इसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। दोस्तों, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 9 मई 2018 को, यानी कि करीब 3.5 साल जिंदा वक्त हो चुका है और ये स्कीम मैनेज करती है करीब 66 करोड़ रुपए और इसकी रेगुलर प्लान की एनएवी है 25.19 रुपए। सिंस इंसेप्शन से इसकी एसआईपी यील्ड है 27.20%। मतलब कि अगर किसी ने सिंस इंसेप्शन से महीने के 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 43,000 का और उसकी आज की वैल्यू होगी करीब 67,000 जितनी। और अगर आपने इस फंड के एनएफओ में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आज इसकी वैल्यू है 1,68,550 जितनी। हालांकि ये एक ईटीएफ प्रकार की स्कीम है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है 0.28% और एंट्री और एग्जिट लोड भी नील है। इस स्कीम का बेंचमार्क है एस&पी बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टोटल 500 स्टॉक्स में से ही ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब कि इसके अंदर 100 लार्ज कैप के स्टॉक्स, 150 मिड कैप के स्टॉक्स एंड 250 स्मॉल कैप के स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। तो अब हम जानकारी लेंगे इस स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर पहले टेबल में परफॉर्मेंस की जानकारी दी है, उसमें अंदर 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न दिखाया है। यहाँ पर स्कीम के रिटर्न की कंपैरिजन उसके बेंचमार्क के रिटर्न के साथ की गई है और इसके अंदर उसका अल्फा भी दिखाया है। जैसे कि 1 महीने का रिटर्न है 1.85% और इंडेक्स का रिटर्न है 1.86। उसी तरह से 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। यहाँ पर सिंस इंसेप्शन से स्कीम का रिटर्न है 16.13% और उसी समय का उसके बेंचमार्क का रिटर्न है 11.86%। तो इसी तरह से स्कीम अल्फा होता है 4.27% और एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो इस स्कीम ने 2018 में -1.8% रिटर्न दिया था, 2019 में 8.83% एंड 2020 में 17.83% रिटर्न दिया था। और यहाँ पर ये टेबल है क्वार्टरली रिटर्न्स का, जहाँ पर आप 2018 से लेके 2021 तक के सभी क्वार्टर्स के स्कीम के रिटर्न, बेंचमार्क के रिटर्न और उसके अल्फा की जानकारी ले सकते हैं। इस स्कीम के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है करीब 79% जितना, मिड कैप में इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट है करीब 18% जितना और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है 2.74% जितना। मतलब कि इस स्कीम का करीब 99.88% जितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है और अदर्स में इसका इन्वेस्टमेंट है 0.11%। टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो बैंक प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट है 16.17%, आईटी में है 14.01%, एनबीएफसी में है 9.92%, ऑयल एंड गैस में है 9.8% एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में है 8.12%। अब हम देखेंगे टॉप 10 कंस्टिट्यूंसी यानी कि टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का नाम, इंडस्ट्रीज, मार्केट वैल्यू एंड वेटेज दिखाया है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, मार्केट वैल्यू 4.789 करोड़, वेटेज है 7.171। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक, बैंक प्राइवेट 4.103 एंड वेटेज है 6.145। उसी तरह से इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, आईटीसी एंड एल&टी लिमिटेड। तो ये थी जानकारी इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिए इसका सेक्टर एलोकेशन, कितने कितने सेक्टर में कितना एलोकेशन किया गया है। तो इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, मेटल्स, ऑटो, केमिकल्स, आईटी, ऑयल एंड गैस, सर्विसेज, एनबीएफसी, रियल्टी एंड मिसलेनियस एंड बैंक प्राइवेट। तो यहाँ पर आप सारे सेक्टर का
एसेट एलोकेशन उसके परसेंटेज के वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की S&P BSE 500 ETF फंड के बारे में, जो कि हमारा अंडरलाइंग फंड है। तो अब हम जानकारी लेंगे हमारे NFO के बारे में, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF फंड ऑफ फंड। तो शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है अंडरलाइंग फंड में, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF में। एंड 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पर प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। ऑप्शंस में ग्रोथ एंड डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स, और एडिशनल में आप स्विच कर सकते हैं 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर लोड स्ट्रक्चर, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल, एग्जिट लोड नील है, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में SIP कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इंस्टॉलमेंट 6 होने चाहिए। अगर आप क्वार्टरली SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट है 5000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, लेकिन मिनिमम इंस्टॉलमेंट 4 होने चाहिए। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर कायजाद इंग्लिम एंड मिस्टर निशित पटेल। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक फंड ऑफ फंड यानी कि पैसिव प्रकार की स्कीम है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% तक हो सकता है। रिस्कोमीटर की बात करें तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसी तरह से लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। दोस्तों अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।